गुड नून स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी के चैप्टर 8 चिड़िया की बच्ची से उसके अगले पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो जो पार्ट हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, आइए उसके अगले पार्ट को देखते हैं। देखिए, दास दासियों की संख्या नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। सेठ माधव दास जो हैं वो उस नन्ही चिड़िया से कह रहे हैं कि मेरे पास दास दासियों की संख्या की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें देख करके प्रसन्न हुआ हूँ, और किसी की प्रसन्नता का वरदान किसे कब मिल जाए कोई बता नहीं सकता। इसलिए हे चिड़िया, लगता है तो इस बात को समझ नहीं रही है। तो चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। माधवदास की इस तरह की बातों को सुनकर चिड़िया कहती है कि हे सेठ, मैं नादान हूँ, अर्थात नासमझ हूँ, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ आपकी बात को, लेकिन मुझे घर जाने में देरी हो रही है, क्योंकि मेरी माँ जो है वो मेरे रास्ता देख रही होगी कि अभी वो लौट करके आएगी, अर्थात मेरी माँ मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रही होगी। सेठ, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा। अब सेठ माधवदास जो हैं उस नन्ही चिड़िया को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं कि अरे रुको ज़रा, ये तुम्हारे पास जो फूल खिला है तुम इस फूल को तो देखो। यह तुम्हारे पास एक ही फूल खिला हुआ है, अर्थात यह एक है, यानी यह जो तुम्हारे समीप खिला है यह अभी एक ही है, लेकिन ऐसे अनगिनत फूल हैं हमारे बगीचों में। ठीक ना, मेरे बगीचों में ऐसे फूलों की कोई कमी नहीं है। वे भांति भांति के रंग के हैं, इस तरह की उनकी खुशबू है, और वह विभिन्न रंगों के तथा विभिन्न सुगंध वाले फूल मेरे बगीचों में हैं। चिड़िया, तैने मेरा चित्र प्रसन्न किया है। तैने माने तूने। हे चिड़िया, तूने मेरे मन को प्रसन्न किया है, अर्थात तेरी सुंदरता को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है, और वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यानी अब तक मैं ये मानता था कि ये फूल मेरे लिए खिलते हैं, लेकिन हे चिड़िया, अब मेरे बगीचों में इस तरह के सुंदर सुंदर फूल तुम्हारे मन को प्रसन्न करने के लिए ही खिलते रहेंगे। और वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, यानी तेरे लिए यहाँ इतना बड़ा बगीचा, और वहाँ तेरी माँ एक छोटे से घोंसले में है। पर वहाँ क्या है, लेकिन वह माँ क्या है, अर्थात जो सुंदरता तुम्हें, जो प्रसन्नता इन बगीचों में मिलेगी, वह सुंदरता और वह प्रसन्नता तुझे तेरी माँ के पास नहीं मिलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है, अर्थात इस चारों तरफ इस प्राकृतिक सुंदरता के सामने तेरी माँ के पास समझो कुछ भी नहीं है। वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती। कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। और फिर माधवदास उस चिड़िया से कहते हैं कि वहाँ तेरे घोंसले में भी तो कुछ नहीं होगा, अर्थात घास फूस का बना तेरा घोंसला होगा, और तूने अपने आप को लगता है देखा नहीं है, अर्थात तू कितनी सुंदर है, तूने अपनी सुंदरता की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया है। देख तेरी गर्दन कितनी सुंदर है। चिड़िया की जो गर्दन थी वो लाल रंग की थी। कह रहे हैं कि देख तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, लाल रंग की, और रंग बिरंगे तेरे पंख हैं, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती। ऐसा लगता है कि जैसे तू अपनी सुंदरता के बारे में कुछ जानती ही नहीं है। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और चमका दूंगा, अर्थात मैं तुझे सोने से मढ़कर, मतलब तेरे शरीर में सोना मढ़वा करके मैं तुम्हारी इस सुंदरता को और भी बढ़ा दूंगा। मैंने तेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। और हे चिड़िया, तुझे देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है, इसलिए अब तुम अपनी माँ के पास अपने घोंसले में वापस लौटकर मत जाओ, और तुम यहीं मेरे बगीचे में रुक जाओ। चिड़िया, सेठ मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे यहाँ देर हो रही है। लेकिन चूँकि सेठ माधवदास ने चिड़िया से कहा था कि हे चिड़िया, तू अपने बारे में नहीं जानती है, अपने बारे का मतलब है तुम अपनी सुंदरता के बारे में नहीं जानती, तो नन्ही चिड़िया माधवदास से कहती है कि हे सेठ, मैं सही है कि मैं अपनी सुंदरता के बारे में नहीं जानती हूँ, लेकिन माँ जो है वो तो मेरी माँ ही है, और मुझे माँ के पास लौटने में विलम्ब हो रहा है, इसलिए मुझे मत रोको। सेठ मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी, इसलिए हे सेठ अब मुझे जाने दो, क्योंकि अगर आप मुझे रोकते हैं तो रात हो जाएगी, और हो सकता है मैं रात में अपने घर का, अपने घोंसले का रास्ता भी भूल जाऊं। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ,
पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। और अंत में जब सेठ ने जान लिया कि यह चिड़िया रुकेगी नहीं, तो उन्होंने कहा, हे चिड़िया, ठीक है, अगर जाना चाहती हो तो तुम जाओ, लेकिन इस बगीचे को तुम अपना बगीचा ही समझना और इसकी सुंदरता को मत भूलना, क्योंकि तुम इस बगीचे से भी अधिक सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया और चिड़िया को इस तरह से अपनी बातों में उलझा करके सेठ माधवदास ने एक बटन दबाया और उस बटन के दबते ही उनके दूर स्थित कोठी में आवाज़ हुई होगी, जिससे कि उस आवाज़ को सुनकर एक दास अर्थात एक नौकर उनका बाहर आ गया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ ने बटन दबाई, कोठी में आवाज़ हुई, कोठी से नौकर आ गया। चिड़िया इस बात को समझ नहीं पाई, क्योंकि यह बहुत जल्द हुआ था। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज़ आना। और इस तरह से सेठ माधवदास पुनः उस चिड़िया को उलझाने रखने का प्रयास करते हैं और कहते हैं कि हे चिड़िया, ठीक है, अगर तुम नहीं रुकना चाहती हो तो जाओ, तुम अपनी माँ के पास जाओ, क्योंकि तुम्हारी माँ तुम्हारे लौटने का इंतज़ार कर रही होगी, लेकिन तुम कल आना, परसों आना, रोज़ आना, अर्थात तुम मेरे बगीचे में रोज़ आना। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। और चिड़िया से इतना बात करते करते माधवदास ने अपने उस नौकर की तरफ इशारा किया कि वह चिड़िया को धीरे से पकड़ ले, और वह नौकर जो था उस चिड़िया को पकड़ने के प्रयास में निकल पड़ा। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? फिर उस नन्ही चिड़िया को अपनी बातों में उलझाने का प्रयास कर रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि हे चिड़िया, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बताओ क्या तुम्हारे और भी भाई बहन हैं, और हैं तो वे कितने हैं, अर्थात तुम्हारे पास कितने भाई और कितने बहन हैं? चिड़िया, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। चिड़िया कहती है कि मेरे 2 बहनें हैं और 1 भाई है, लेकिन मुझे जाने में देर हो रही है। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। फिर सेठ माधवदास कहते हैं कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम जाना, लेकिन अभी तो उजाला है। उजेला का मतलब उजाला, अभी तो उजाला है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी, लेकिन संभवतः चिड़िया को कुछ आभास हुआ होगा। वह माधवदास से बातें तो कर रही थी, लेकिन उसके मन में चैन नहीं था, अर्थात उसे शांति नहीं मिल रही थी, और वह चारों तरफ ऐसे रह रह करके देख लिया करती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। और फिर चिड़िया ने कहा, है सेठ, मुझको देर हो रही है, अर्थात अब मुझे जाने दो। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। और सेठ ने कहा कि हे चिड़िया, अभी देर तो नहीं हो रही, अभी तो उजाला है, तुम अपने घर का कुछ और समाचार, हाल माने समाचार, तुम अपने घर का कुछ और समाचार बताओ, भय मत करो, तुम जरा सा भी डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया ने कहा, हे सेठ मुझे डर लग रहा है, क्योंकि मेरा घर दूर है, और अगर रात हो जाएगी तो मैं अपने घर का रास्ता नहीं जान पाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि उसे लगा कि जैसे कोई कठोर वस्तु उसके शरीर से स्पर्श कर गई हो। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी, और इस तरह से अपने शरीर पर कठोर स्पर्श महसूस होते ही वह ची ची की आवाज़ करने लगी और एकदम से अचानक उड़ गई। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी, और इस तरह से नौकर के हाथों में आने के बावजूद भी वह चिड़िया उसके हाथ से निकल गई। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई, और इस तरह से वह चिड़िया जब माधवदास के बगीचे से उड़ती है तो फिर कहीं नहीं रुकती और सीधा अपने माँ के पास जाती है, और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। और माँ माँ करके वह अपने माँ की गोद में जा कर के रोने लगती। सुबकना माना रोना। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई। और इस तरह से उस नन्ही चिड़िया को रोते हुए देख करके उसकी माँ ने पूछा कि मेरी बच्ची क्या बात है, बताओ, तुम इतनी क्यों डरी हुई हो?
लेकिन वह नन्ही चिड़िया अपने माँ से लिपट करके कुछ नहीं बोली और केवल धीरे धीरे रोती रही और मामा करती रही। बड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई जैसे अब पलक न खोलेगी। और थोड़ी देर तक जब वह अपनी माँ से लिपटी रही तो उसे कुछ साहस मिला, अर्थात उसका भय समाप्त हुआ और वह आंखें बंद करके अपने माँ से लिपट करके सो गई, जैसे वह अब कभी पलकें ही नहीं खोलेगी, अर्थात निश्चिंत होकर के माँ के पास सो गई। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। बस इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में हम इस पाठ पर आधारित प्रश्नों को लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।